नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका A1 न्यूज में। तो चलिए दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर से। यूपी के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूरे प्रदेश में चल पड़ी है परिवर्तन की आंधी। साथ ही बोले, जब तक आप लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे तब तक आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। नोटबंदी के बाद वित्त मंत्रालय ने लिया एक और बड़ा फैसला। 30 दिसंबर तक हर अकाउंट में 5,000 से ज्यादा रकम एक ही बार हो पाएगी जमा। वहीं बार बार जमा करने पर लगाई पाबंदी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी से राज्य में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन इसका देश के कुछ स्थानों पर जहां बैंक कम है वहां थोड़ा असर जरूर हुआ है। पठानकोट हमले पर एनआईए ने 101 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आतंकी मसूद अजहर के नाम सहित कासिम खान और शाहिद लतीफ का नाम भी है शामिल। आतंक का मसला उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अकेला करने की भारत की कोशिश को लगा बड़ा झटका। भारत के करीबी मित्र देश रूस ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का किया समर्थन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रणब धनावड़े को भारत का गौरव बताते हुए कहा, अगर युवा क्रिकेटर की पिटाई की तो ये बुरा है और ये मुद्दे को लेकर करेंगे बात। केरल की तिरुवनंतपुरम कोर्ट ने सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। सीपीएम यूथ विंग कार्यकर्ता विष्णु की 1 अप्रैल 2008 को हत्या कर दी गई थी। केंद्र सरकार के कदम को चाट की एक दुकान के मालिक और किन्नरों का मिला समर्थन। उन्होंने कहा, कैशलेस समाज के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाएंगे अभियान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बेंगलुरु में होगी बैठक। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों पर किया जाएगा फैसला। उत्तर भारत में कोहरे से मचा हाहाकार। कोहरे के कारण दिल्ली में 27 ट्रेनें 15 जनवरी तक हुई कैंसिल। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में बदमाशों ने एसबीआई एटीएम में पैसे डालने आई कैश वैन से 5 लाख रुपए लूटे। बंदूक की नोक पर लूट की आशंका। कुछ राउंड फायरिंग होने की भी खबर। लखनऊ में सीएम अखिलेश ने लोक भवन में प्रदेश की 7 प्रतिभाओं को यश भारती सम्मान से किया सम्मानित। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वो खुद तय करें कि उन्हें काम करने वाली समाजवादी सरकार को चुनना है या फिर जुमले बोलने वाली सरकार को। उत्तराखंड में मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे के नमाज ब्रेक पर बिफरी भाजपा। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा, क्या हिंदुओं को पूजा के लिए भी देंगे ब्रेक। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की घोषणा। कहा, रेल मंत्रालय को आपकी सलाह की जरूरत। रेलवे ने माल लादने और माल की ढुलाई के लिए वैगनों की डिजाइन सहित कई मामलों पर इनोवेटिव सलाह देने पर 12 लाख नगद इनाम का किया ऐलान। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने किया ऐलान। कहा, ईपीएफ डिपॉजिट पर अब देना होगा 8.65% ब्याज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए कड़े आरोप। कहा, 2.5 साल से मजदूरी पर वार कर रही है केंद्र सरकार। चीन के 40 शहरों में तीसरे दिन भी भीषण कोहरा। ज्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर रेड अलर्ट जारी। वहीं चीन के पर्यावरण निगरानी संस्था ने कहा कि प्रतिकूल मौसम के चलते हालात और बदतर होने की संभावना है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया का जबरदस्त प्रदर्शन। अपने तीसरे ही मैच में करुण नायर ने लगाया तिहरा शतक। साथ ही करुण नायर बने सहवाग के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी। जूनियर हॉकी विश्व कप जीतने के बाद जीत के जश्न में डूबे भारतीय खिलाड़ियों ने कहा, अभी तो उनका सफर शुरू हुआ है और उन्हें आगे बहुत कुछ जीतना है। वहीं जश्न से पहले भारत ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर 15 साल बाद जूनियर विश्व कप जीता। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म जग्गा जासूस का ट्रेलर क्रिसमस पर होगा रिलीज। निर्देशक अनुराग बसु ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की दी जानकारी। धनुष की आगामी फिल्म VIP 2 पर काजोल ने ट्विटर कर फिल्म की शूटिंग की एक झलक शेयर की। काजोल ने लिखा, आखिरकार फोटोशूट का पहला दिन, 20 साल बाद तमिल फिल्मी उद्योग में वापसी। फिलहाल हमारे साथ दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार। It's the most wonderful time of the year. Kalabhumi Arts presents Anant Kior Art Exhibition 2016 Art Artisan Art Gallery. 17th, 18th, 19th,
20th December 2016. The guest of honor is Padma Shri and Padma Bhushan Award Mr. Artist Ramveer Suthar, and the most reputed and eminent artist who won national and international award, Artist Vijayendra Sharma. An exhibition of eminent artists, their names are Mr. Artist Vijay Biswal, Artist Lakshman Kumar, Artist Prince Chand, Artist Sandeep Rawal, Artist Kundan Kumar, and the renowned artists and founders of Kalabhumi Arts who awarded many times from Destinies of Art World and got many times appreciation on nation and international levels. A glimpse of students' artwork during art exhibition preparation period took maximum training and minimum time for complete the work. An initiative on the part of art exhibition of Infinite Kalabhumi, their art is mission not only to India efforts to bring to the world stage by the whom world of art by artists can create a beautiful and interesting. All the students are complete their art painting and now exciting to see the creativity on big platform. And big twist in this exhibition, our chief guests are given art demonstration to whole audience and students. Thank you so much to all of you.